की जय जय श्री राम। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस देश की बागडोर उन्होंने संभाली और आज 11 साल के कार्यक्रम पूर्ण होने पर कार्यक्रम हर जिले स्तर पर और हर मंडल स्तर तक किए जा रहे हैं। और आज इसे उदयपुर के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान हमारे यशस्वी सांसद और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी और हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे सम्मान्य शांतिलाल जी चपलोत साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मान्य चुनीलाल जी ग्रासिया और इसे उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मान्य गजपाल सिंह जी राठौर साहब, हमारे पूर्व विधायक और प्रभारी सम्मान्य बंसीलाल जी खटीक, हमारे विधायक ताराचंद जी जैन और विधायक सम्मान्य फूल सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष देहात सम्मान्य पुष्कर जी तेली और सामने विराजमान सभी इस भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु, मेरा सौभाग्य है आप लोगों के बीच में आज मैं वंदे गंगा अभियान की समीक्षा बैठक में आया था और मुझे पता लगा कि हमारे सम्मान्य सीपी जोशी जी आज कार्यकर्ताओं की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शासन के 11 साल के इस कार्यक्रम में यहाँ आने वाले हैं और सभी यहाँ आज इस बात को लेकर इस कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल में हमने क्या क्या हासिल किया, जो हमारी पीढ़ियां निकल गई और वो पीढ़ियां ये आशा लगाए हुए थी कब ये काम होंगे, और वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शिता और उनकी रणनीति से जो कार्य हुआ वो आप लोगों के सबके सामने है। क्योंकि ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, मुझे सिरोही जाना है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन कामों के लिए राम मंदिर के लिए हमारी कई पीढ़ियाँ गुजरी और ये सोचती थी ये काम होगा कि नहीं होगा, वो हुआ तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता और उनकी रणनीति का परिणाम है कि आज हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है इन 11 साल के अंदर ही। और इतना ही नहीं, हमारे जो धारा 370 जो हटाने का काम हुआ वो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिनके साथ सौभाग्य मिला है हमारे सांसद सीपी जोशी जी को कि उनके साथ सहयोग देते हुए ये भी कंटिन्यू हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे। और इतना ही नहीं, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए 3 तलाक का जो फैसला हुआ है, जो कितनी पीड़ा झेल रही थी, वो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और आपने अभी अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष लोगों की जिस तरह से मर्म हत्या की गई थी, उसका जवाब देने के लिए ऐसे आतंकी लोग ठिकानों का सफाया करते हुए और उनको ये दिखा दिया कि अगर भारत की ओर कुछ भी हरकत हुई तो वो बख्शी नहीं जाएगी। ये उनके नेतृत्व क्षमता है कि इस तरह के काम करना और इस तरह के निर्णय लेना, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रणनीति का परिणाम है कि आज हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश आर्थिक स्थिति से जब उन्होंने संभाली थी, जब 11वें स्थान पे था, जो आज 4थे स्थान पे आया है, यह दूरदर्शिता का परिणाम है आपके सामने। यशस्वी प्रधानमंत्री जी कि मैं जब तक हमारे देश के जो अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति उसको अगर मैं ऊपर समाज की मुख्य धारा में नहीं लाऊंगा, जब तक
मेरा विजन, जो विजन 2047 विकसित भारत का ले रखा है, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी चलाई जा रही है। उनको उन तक, वंचित लोगों तक पहुंचाकर हमें समाज की मुख्य धारा में लाएंगे, जब जाकर ये सपना साकार होगा। और इस सपने और उस विजन को लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी भी इस बात को, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए इन सारी योजनाओं को हमारे ऐसे लोगों तक पहुंचाने जो हर योजना से वंचित रह गए, उन योजनाओं को पहुंचाना। और आपने देखा होगा हमारी डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है, उसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का बजट दिया कि हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए कोई भेदभाव नहीं है। और इस तरह के इन्हें 1.5 साल के अंदर ही काम किए हैं जो आप लोगों के सामने हैं। मैं ज़्यादा विस्तार से बताऊं तो बहुत सारे निर्णय, जिस तरह से राइजिंग राजस्थान का जो काम किया है वो एक पहले साल में ही करके दिखा दिया और उनको धरातल पे लाने का काम कर रहे हैं। और इतनी इस राजस्थान में संभावनाएं हैं हर क्षेत्र में, माइनिंग, पेट्रोलियम, पर्यटन की क्षेत्र से, उनमें भारी संख्या में एमओयूज हुए हैं और उनको धरातल पे लाने का काम हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो काम हो रहे हैं ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। उस विजन को हम सब लोग सहयोग करके और उस विकसित भारत के सपने को हम पूरा करें। मैं आप लोगों के बीच में आज यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा प्रसन्नता और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे कार्यकर्ता से मैं मिलकर और आप लोगों के दर्शन करके मैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो स्वागत और जिस तरह का सम्मान किया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। सांसद महोदय, हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय सीपी जोशी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शांतिलाल जी छपलोद साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब ने बताया कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस बदलते हुए भारत को हम सब देख रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है। आप सब यहाँ पर पधारे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबका दिल से धन्यवाद।